जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर होता है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर कैसे करूँ, और वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो कि अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। और ये सवाल तब ज्यादा होता है जबकि हम जूनियर पोस्ट में काम करते हैं और कॉमी लेवल असिस्टेंट कुक के इंटरव्यूज के लिए चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ सेफ्राम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एज यू नो, आज हम बात करेंगे सेफ इंटरव्यू टिप्स को लेकर, जहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा इंटरव्यू कैसे फेस किया जाता है, अक्सर इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको हमें आंसर कैसे करना, और इसके अलावा जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ पर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखनी चाहिए। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट बनी रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं इंटरव्यू को लेकर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर कैसे करना है। इसके अलावा भी इंटरव्यू में कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा रिज्यूमे। बट आप सोचोगे क्यों? बट जी हाँ दोस्तों, जो हमारा रिज्यूमे होता है वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है, क्योंकि आप अकेले नहीं होते, मैं अकेला नहीं होता कि उस इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं। हमारे जैसे, आपके जैसे वहाँ पर काफी लोग और भी उस इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू को फेस करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने रिज्यूमे को थोड़ा डिफरेंट और क्रिएटिव क्रिएट करना होता है, बनाना होता है। यहाँ पर मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, हो सकता है तो आप बना सकते हो तो अपना रिज्यूम खुद क्रिएट कीजिए, अगर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं। बट हमेशा रिज्यूम बनाते टाइम ये ध्यान देना है, कभी भी दूसरों का डिटेल आपको कॉपी नहीं करना है। जैसे कि हॉबीज में आपने उसका जो रीडिंग बुक है वही डाल दिया, लिसनिंग पंजाबी म्यूजिक है वही आपने कॉपी कर दिया, ये सब कभी भी नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपका इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है, वो आपको उसी रिज्यूमे से लेकर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने दूसरे को देखकर कॉपी कर दिया, रीडिंग इंग्लिश बुक, लिसनिंग पंजाबी म्यूजिक, आपको यहाँ पूछा जा सकता है 3 बुक्स के नाम बताइए, उसके राइटर के नाम बताइए जो कि आपने पढ़ा है, जो कि आपको अच्छा लगता हो, पंजाबी सॉन्ग्स के नाम बताइए, सिंगर्स के नाम बताइए। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आप जब जूनियर पोस्ट के लिए जा रहे हो, फ्रेशर के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर ये ना पूछा जाए, बट ये चीज को आपने हमेशा ध्यान रखना है, जो कि आगे जाके बहुत काम आता है। और यहाँ पर बात रिज्यूमे की हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक रिज्यूमे के बारे में वीडियो अपलोड किया हुआ है, जैसे कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, हमारा रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए, आप जानना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। सेकेंड है पर्सनालिटी। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यहाँ पर हमेशा हमें अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देना है। ये नहीं कि हमारा एक शर्ट का बाजू नीचे कर रखा है, एक का ऊपर है, ये जो कॉलर है इसको हमने ऐसे कर रखा है, खड़े कर रखा है, जैसे कि हम पार्क में घूमने जा रहे हैं, सिनेमा देखने जा रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमेशा हमारे ड्रेसिंग सेंस अच्छे होने चाहिए, वेल ग्रूमिंग होना चाहिए, जो हेयर नेल है वो कटे होने चाहिए, और जो भी कपड़ा हमने पहना है वो साफ सुथरा होने चाहिए। जो इंटरव्यू ले रहा है, जो इंटरव्यूअर है, उसको भी लगना चाहिए कि हाँ कोई बंदा आया है इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पर आपका इंटरव्यू सेफ, जीएम, एचआर कोई भी ले रहा हो, ये मैटर नहीं करता। बट यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जब आपका इंटरव्यू का टर्न आता है, आपको ऑफिस में बुलाया जाता है, तो यहाँ पर आपको जाकर डायरेक्ट ऑफिस में इंटर नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको जाकर डोर नॉक करनी है और आपको परमिशन लेनी है। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, इसी तरीके से आपको परमिशन लेना है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब वो बोलते हैं यस कम इन, हाँ आ जाओ, उसके बाद में आपको ऑफिस में इंटर करना है। और यहाँ पर जाते आपको चेयर में भी नहीं बैठना है, और जाते यहाँ पर आपको क्या करना है, उनको ग्रीटिंग्स करनी है, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, है ना, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, टाइम के हिसाब से वॉटेवर, जो भी टाइम के हिसाब से हो आपको ग्रीटिंग्स करनी है। और उसके बाद में जब वो बोलते हैं कि हैव अ सीट, बैठ जाओ, उसके बाद में आपको बैठना है। और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये सब फालतू बात है, ये सब तो हमें पहले से पता है। अगर आपको पता है ये अच्छी बात है, बट जो फ्रेशर होते हैं, जो नए नए इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं, नए नए टाइम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि अभी तक हमारा इंटरव्यू स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ तक हमारा 20% इंटरव्यू जो होता है कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं बाकी 80% की तरफ। अब आते हैं क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा और उसका आंसर कैसे करें। आप चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन अक्सर यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में बताएं। अब जब वो पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो यहाँ पर आपको पूरा आपको बायोडाटा पढ़कर नहीं सुनानी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने बारे में 2 कॉपी रिज्यूमे उसको दे रखा है, उसके हाथ में हमारे डिटेल ऑलरेडी है, कुछ कुछ चीज़ें वो ऑलरेडी जानता है, हमारा नाम जानता है ना, कितना साल का एक्सपीरियंस वो देख चुका होता है। बट वो यहाँ पर आपके बारे में थोड़ा जानना तो चाहता ही है, साथ में आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कितने क्रिएटिव हो, ये भी वो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर कैसे करना है, यहाँ पर हमें शॉर्ट वे में अपने आप को डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर सिंपली हमें अपना नाम बताना है, एज बताना है, हमारा क्वालिफिकेशन बताना है, हमारा एक्सपीरियंस बताना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रह रहे हैं, है ना, जॉब कहाँ करते हैं, कितने साल हो गया, हमें कौन सी पोजीशन में काम कर रहे हैं, ये सब शॉर्ट वे में आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख रखा है,
माय नेम इज मुकेश कुमार शर्मा, आई एम 30 years old, आई हैव डन माई +2 डिप्लोमा डिग्री जो भी आपने किया है फ्रॉम ABC कॉलेज एंड आई हैव 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री. Basically, I belong to Uttarakhand, but due to job, nowadays I live in South East Delhi, and I have been doing job in XYZ होटल फ्रॉम लास्ट 2 years एज अ कॉमिसेफ या डेमिसेफ जो भी आपका पोजीशन है. हो सकता है इससे भी शॉर्ट वे में अपने आप को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओ, डिस्क्राइब कर पाओ, बट यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखना है, हमेशा शॉर्ट वे में अपने आप को डिस्क्राइब करना है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाई शुड वी हायर यू? हम आपको काम पे क्यों रखें भाई? आपके पास ऐसा क्या चीज़ है जिसे कि हमें आपको काम पे रखनी चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों आपको घबराना नहीं है बिल्कुल. यहाँ पर आपको सिंपल वे में आंसर देना है. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बोलना है एज अ शेफ मैंने अपने करियर को कुकिंग के लिए डेडिकेट किया है, मेरे पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है, मैं हार्ड वर्कर पर्सन हूँ, मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं जल्दी सीख सकता हूँ, टीम वर्क कर सकता हूँ, मुझे पता है कि टीम वर्क कैसे किया जाता है और टीम वर्क में बिलीव रखता हूँ. साथ में इतने साल काम करके जो मैंने स्किल्स एक्सपीरियंस गेन किया है उसको अप्लाई करके, उसको यूज करके मैं अपने करियर तथा कंपनी के बेनिफिट्स और अचीवमेंट्स में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, योगदान दे सकता हूँ. इसी तरीके से आपको सिंपल वे में आंसर देना है. ओके, हो सकता है आप फ्रेशर के लिए जा रहे हो, जूनियर पोस्ट में जा रहे हो तो ये क्वेश्चन काफी बार ना पूछे, बट आगे जाकर ये हमें बहुत काम आता है, इसलिए हमेशा इस क्वेश्चन के ऊपर भी आपको ध्यान देना है. ओके, नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है पर्सनल हाइजीन के बारे में. पर्सनल हाइजीन क्या होता है? पर्सनल हाइजीन मतलब हमारे खुद के हाइजीन. यहाँ पर ये नहीं बताना है कि सेपरेट चॉपिंग बोर्ड यूज करना है, वेजिटेबल ऐसे वॉश करना है, फ्रिज ऐसे स्टोर करना है. यहाँ पर किचन हाइजीन के बारे में हमें नहीं बताना है. यहाँ पर हमें अपने खुद के हाइजीन के बारे में, जैसे कि वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, क्लीन शेव्ड होने चाहिए, हेयर नेल कटे होने चाहिए, जो हमारा यूनिफॉर्म है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए. ये होता है हमारा पर्सनल हाइजीन. ओके, नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है PPE क्या होता है? PPE के बारे में बताइए. तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि हमारा यूनिफॉर्म होता है, जैसे कि हमारा सेफ्टी शूज होता है, सेफ ट्राउजर होता है, सेफ कोट होता है, एप्रोन होता है, सेफ कैप होता है, ये सब आते हैं हमारे PPE. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है बेसिक नॉलेज को लेकर. यहाँ पर जैसे कि आपको पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ कटिंग बोर्ड के बारे में, कौन सा कलर का कटिंग बोर्ड कहाँ यूज किया जाता है, क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है, डिफरेंट चॉपिंग बोर्ड का यूज क्यों किया जाता है, टाइप्स ऑफ कट्स के बारे में पूछा जा सकता है, यानी वेजिटेबल के कितने कट्स होते हैं, फिश और चिकन के कितने कट्स होते हैं, ये सब पूछा जा सकता है. और नेक्स्ट आपको टेम्परेचर के बारे में भी पूछा जा सकता है. डीप फ्रिज का टेम्परेचर कितना होता है, रेफ्रिजरेटर का कितना होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, हॉट होल्डिंग टेम्परेचर कितना होता है, डेंजर जोन क्या होता है, एक्सेट्रा आपको पूछा जा सकता है. मेथड्स ऑफ कुकिंग के बारे में पूछा जा सकता है. कुकिंग मेथड्स कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या है, बॉइलिंग और ब्लांचिंग में क्या डिफरेंट होता है, एसएफ के बारे में भी पूछा जा सकता है आपको. एसएफ क्या होता है, जैसे फीफो मेथड होता है, फीफो मेथड क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है. जैसे कि सूप को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूप कितने कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, सूप का डेफिनेशन क्या होता है, ये सब भी पूछा जा सकता है. हो सकता है कि ये सभी क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में ना पूछे, बट यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो ये जो जितने भी बेसिक नॉलेज होते हैं आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा काम आता है हमें आगे बढ़ने के लिए, करियर में सक्सेस पाने के लिए. और यहाँ पर मान लो आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू में जा रहे हो, जैसे कि इंडियन कुजिन के लिए जा रहे हो, इधर कंट्री के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट से लेकर भी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. जैसे कि आप इंडियन के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, ग्रेवीज के बारे में पूछा जा सकता है, और इंडियन कुजिन का बेस क्या है ये पूछा जा सकता है. अगर क्वांटी के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर रू के बारे में, रू के डेफिनेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ रू के बारे में पूछा जा सकता है, मदर सॉस के बारे में पूछा जा सकता है. इसलिए जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी कुजिन में आप काम करते हो उसके ऊपर भी, उसका जो बेसिक होता है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है. ओके, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि भाई आपने तो क्वेश्चन तो बता दिया, आंसर नहीं बताया. तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आप जानना चाहते हो, डिटेल में जानना चाहते हो, तो सभी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप चैनल में विजिट करके देख सकते हो. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आपका प्रीवियस कंपनी को लेकर. आपका प्रीवियस कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो वो कंपनी कैसा है, आप वहाँ से काम क्यों छोड़ना चाहते हो और हमारे पास काम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये आपको पूछा जाता है. एक क्वेश्चन पर काफ़ी लोग क्या गलती कर देते हैं, जैसे कि बता देते हैं कि भाई मेरा नाम मुकेश कुमार है, मेरे घर का हालात बहुत ख़राब है, कमाने वाला कोई नहीं है, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसमें टाइम से सैलरी नहीं मिलता, काम कम चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं, ये सब उल्टा सीधा बताते हैं. तो इससे क्या होता है, एक गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है हमारे ऊपर. तो यहाँ पर इसलिए ऐसा आंसर नहीं देना है. यहाँ पर सिंपली ये आंसर करना है, जी सर वो कंपनी बहुत अच्छा है, इतने साल तक मैंने वहाँ पर काम किया, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए आज मैं आपके सामने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे भी बहुत कुछ सीखूँ और नया कुछ सीखूँ और अपने आप को ग्रो करूँ.
इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस कंपनी में आकर और भी बहुत कुछ सीख सकता हूँ और अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ। दैट इज द रीजन कि मैं इस कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसी तरीके से इजी वे में आपको आंसर देना है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो, और भी तो काफ़ी सारे फील्ड है, आपने इसी फील्ड को क्यों चूज किया। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या बोलना है, जी सर मेरे को खाना बनाना अच्छा लगता है, मेरे को खाना से लगाव है, मेरे को जो खाना बना के दूसरों को खिलाना अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है और मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। बस सिंपल वे में आपको इसी तरीके से आंसर देना है। और यहाँ पर आपको ये भी पूछा जा सकता है आपका फेवरेट डिश कौन सा है, और यहाँ पर आपको क्या बताना है जो भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि आप सैलेड में क्या बना सकते हो, स्टार्टर में क्या बना सकते हो, सूप में क्या बना सकते हो, मेन कोर्स में स्वीट में क्या बना सकते हो अच्छे से, उसी चीज़ के बारे में आपको बताना है। क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू के बाद वो ट्रायल के लिए उसी डिश के बारे में बनाने के लिए बोले या बनाने के लिए पूछें, तो वहाँ पर आप बनाकर दे सको। इसलिए आपको जो पता है, जो आपको प्रिपेयर करना आता है, उसी डिश को आपको यहाँ पर बतानी है। एट द लास्ट मोमेंट यहाँ पर क्या होता है, जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो यहाँ पर बात आता है सैलरी का। आपका इंटरव्यू तो क्लियर हो गया, सैलरी कितना लोगे भाई, सामने वाला आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर आप क्या जवाब दोगे। यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कई जगह होटल रेस्टोरेंट में क्या होता है कि वो कमी थर्ड के लिए 18,000 पे कर रहे हैं, तो वो 18,000 ही देंगे, उससे कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। बट कई जगह पर ये होता है कि वो आपका कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने सैलरी लेने के लिए कैपेबल हो। अगर जहाँ पर फिक्स है तो वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, बट जहाँ पर हमारा कैपेसिटी के हिसाब से सैलरी का डील हो रहा है, तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करना है, अगर आपका एक्सपेक्टेशन 20,000 का है तो यहाँ पर आपको 22,000 बोलना है। जिससे क्या होता है कि अगर आप बोलते हो सर मेरे को 22,000 सैलरी चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि सामने वाला थोड़ा सैलरी कम करना चाहेगा। वो सिंपली आपको क्या बोलेगा, भाई अभी आपको हम 22,000 तो नहीं दे पाएंगे, अभी हम आपको 20,000 दे देंगे और कुछ समय बाद आपका काम देखकर हम आपकी सैलरी इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, वो भी खुश हो जाएगा जो इंटरव्यूअर है, और आपका भी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कंडीशन के हिसाब से आपको सैलरी का डील करनी है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है, हमारा यहाँ पर इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, सैलरी भी फिक्स हो गया, बट यहाँ पर लास्ट में हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन जरूर पूछनी है। वो क्वेश्चन क्या है, सर कंपनी स्टाफ को सैलरी के अलावा क्या क्या चीज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि ड्यूटी टाइमिंग कितना है, वीकली ऑफ के बारे में, ओवर टाइम के बारे में, पीएफ के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में, ये सभी चीजें आपको उसी समय क्लियर करना है। फिर बाद में ज्वाइनिंग होने के बाद में आपको ये नहीं बोलना है कि भाई मैंने सोचा था यहाँ पर ओवर टाइम लगेगा, ओवर टाइम नहीं लग रहा है, मैंने सोचा था पीएफ कटेगा, पीएफ नहीं कट रहा है। ये आपको बाद में नहीं करना है, जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, जब आपका सैलरी फिक्स हो जाता है, उसके बाद में इसको क्लियर करना है, उसके बाद में आपको ड्यूटी ज्वाइन करना है। और ये था हमारा इंटरव्यू का टिप्स एंड ट्रिक्स। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दो आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।